प्यार, विश्वास और धोखा की कहानी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। शादी के महज 1 महीने बाद ही पति की हत्या, हनीमून का सफर और बना मौत का रास्ता। स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में, जो विस्तार से जानेंगे। राजा रघुवंशी एक माना जाना इंदौर का नाम था और पहचान था। एक सज्जन व्यक्ति था जिसकी शादी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी के साथ होता है। सोनम रघुवंशी के साथ शादी होता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता है। जो सोनम रघुवंशी थी, उसका अफेयर ऑलरेडी पहले से ही अपने पिता के यहाँ प्लाईवुड में काम करने वाले एक राजा कुशवाहा से था, जिसका उसका अफेयर था। दोनों ने मिल के राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। एक दिन सोनम रघुवंशी अपने पति से बोलती है हनीमून पे चलने के लिए, जो कि पति आनाकानी करता है, लेकिन तब भी उसके दबाव में आके हनीमून पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा कुशवाहा और सोनम गुप्ता के दोनों मिली भगत से ये प्लानिंग तैयार होता है। 20 मई 2025 को टिकट एक तरफ से ही बुक करती है सोनम रघुवंशी और अपने पति को लेके जाती है मेघालय के एक डिस्ट्रिक्ट शिलोंग में जाती है, जिसके बाद से राजा कुशवाहा के निर्देश पे उसे एक सुनसान खाई में लेके जाती है, जहाँ पे राजा कुशवाहा ने ऑलरेडी 3 किलर हायर कर रखा था 1-1 लाख रुपए पे। जिसके बाद से वहाँ लेके जाती है और उनका गला रेत के वहीं खाई में लाश को चला आती है। जिसके बाद से इनकी मिसिंग की खबर काफ़ी तेज होती है सोशल मीडिया पे और 23 मई 2025 को ही राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। जिसके बाद से सोनम रघुवंशी की मिसिंग थी। जिसके बाद से इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी को खोजने में जुट जाती है। जिसके बाद से इसका कुछ पता नहीं चलता है। ठीक 16 दिन बाद सोनम रघुवंशी गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे एक ढाबे पे दिखती है। जिसके बाद से पुलिस वहाँ दबा लेती है। पुलिस ने जांच और पड़ताल जब पूछना चालू की तो सोनम गुप्ता ने बताया कि गहने की लूट थी और जिसके बाद से मेरे पति की हत्या हुआ और मैं वहाँ से फिर मिसिंग हो गया। जिसकी पूरी शक की सुई सोनम गुप्ता पे जा रही थी। शिलोंग पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और इंदौर पुलिस, तीनों पुलिस मिलकर जांच में जुटती है। जिसके बाद वहाँ के डीजीपी का ये बात सामने आता है कि असली मर्डर का केस सोनम गुप्ता ही है। जिसके बाद से उनके पिता और उनकी माता ये बोलती हैं मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन सारी सबूत उनके खिलाफ था। जांच में पता चलता है कि इनके कॉल डिटेल और इनके ट्रांजेक्शन वगैरह जब सब कुछ जांच होता है तो सारा खेल यही पता चलता है कि सोनम गुप्ता की बात है। जिसके बाद से इनको न्यायालय के हिरासत में भेज दिया गया। जिसके बाद से दबाव और पूछताछ पे पता चलता है कि सारा खेल राजा कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने ही किया था। फिर इनको न्यायालय भेजा जाता है, जिसमें धारा 302 के तहत मर्डर, 120 के तहत इनको सबूत छुड़ाना, 201 के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में इनको अरेस्ट किया जाता है। जिसके बाद न्यायालय में भेज दिया जाता है। सोशल मीडिया पे ये बात काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है। जिसके बाद से वीडियो फुटेज वगैरह भी वायरल होती है। सोशल मीडिया पे लोगों का कहीं न कहीं एक आक्रोश भी था, अफसोस भी था, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे केसेस आ चुके हैं जिनके में ये चीज़ें निकली थी। इसके पीछे पहले एक नीले ड्रम का केस था, जिसमें से अपने पति को मार के रुक गया था। उसके पहले एक केस और थी। इस सारे केसेस जिसने समाज पे कहीं न कहीं एक प्रश्नवाची चिन्ह लगा रहा है। क्या बेटियों को विदा करने से पहले माँ बाप घबराते थे, अब बेटी को भी शादी करने से कहीं न कहीं घबराहट और हिचकिचाहट है। ये चूँकि समाज में एक काफ़ी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ही कमी है हमारे समाज में जो एक ऐसे मुद्दा को बना रही है। हम आपसे पूछते हैं क्या ये सही है? अगर आपका राय और कमेंट हमारे चैनल पे मिलेगा, जिसके बाद से हमें काफ़ी प्रोत्साहन वगैरह मिलेगा।